स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कादरे और हम आज देखने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जनरल रिलेटिविटी का फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्कॉर्चिल्ड इंटीरियर सॉल्यूशन। हमारा फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है, उसके वीडियोस अपलोड किए हैं हमारे चैनल्स पे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम स्कॉर्चिल्ड इंटीरियर सॉल्यूशन। हमने यूनिट नंबर यूनिट नंबर 2 में स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशंस का हमने डेरिवेशंस देखा था। उसमें हमने जो हमारा स्पेरिकल स्टैटिक स्पेरिकल सिमेट्रिक स्पेस है वो गिवन लिया था और उसमें हमने e टू द पावर a एंड e टू द पावर b की वैल्यूज फाइंड की थी। उसके जो डेरिवेशंस था उसमें हमने वो बहुत मतलब लॉन्ग डेरिवेशंस था, उसमें हमने क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड किए थे और नॉन वानिशिंग कंपोनेंट्स ऑफ रिकेटेंसस फाइंड किए थे। और उसके बाद में हमें e टू द पावर a और e टू द पावर b की वैल्यूज मिली। वो थी हमारी 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर। ये थी हमारी e टू द पावर a और e टू द पावर b की वैल्यूज। और हमने इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट दिया था उसमें हमने पुट किया था, तो उससे हमें स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशंस मिला था। और सेम वैसे ही हमें यूनिट नंबर 3 में स्कॉर्चिल्ड इंटीरियर सॉल्यूशन का डेरिवेशन निकालना है। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम हमें स्टैटिक स्फेरिकल सिमेट्रिक स्पेस टाइम जो हमारा है वो गिवन लेना है, ds स्क्वेयर जो भी है वो गिवन लेना है और उसमें हमें फाइंड करना है e टू द पावर a एंड e टू द पावर b की वैल्यूज। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमने बोला वी नो दैट द फेमस स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशंस। हमें स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशंस पता है। डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल स्पीड of the point mass or spherical starts outside its physical bulk. Next, now we have to find a solution. क्या find करना है हमें? We have to find a solution about the gravitational field, about the gravitational field within its physical boundaries. That solutions, इस solution को क्या कहेंगे हम? That solutions will be called as scorched interior. यहाँ पे स्कॉर्चड इंटीरियर की डेफिनेशंस बताई इन्होंने। क्या कहा है कि we have to find the solutions about the gravitational field within its physical boundaries. That solutions will be called as scorched interior solution. Scorched interior solution. First consider करेंगे हम, we consider क्या we consider a star in the shape, a star in the shape of spherical ball field with an incompressible perfect fluid of a constant density. constant density को हम हम रो से डिनोट करेंगे। कांस्टेंट डेंसिटी को हम रो से डिनोट करेंगे इनसाइड द स्टार। हमने कांस्टेंट डेंसिटी को रो से हमने डिनोट किया है। अल्सो नेक्स्ट हमें पता है
कि इनसाइड द, हमें एनर्जी मोमेंटम टेंसर का फॉर्मूला पता है, हम जो हमारा एक्सटीरियर इंटीरियर सॉल्यूशन हम फाइंड करने वाले हैं उसमें हमें एनर्जी मोमेंटम टेंसर की जरूरत पड़ेगी, तो हम बोलेंगे इनसाइड द स्टार एनर्जी मोमेंटम टेंसर क्या रहता है? एनर्जी मोमेंटम टेंसर टी एम एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, हेंस इट्स एनर्जी मोमेंटम टेंसर is given by एनर्जी मोमेंटम टेंसर, यहाँ पे हमने मिक्स टेंसर्स लिया है, T11 इक्वल्स टू T22 इक्वल्स टू T33। तो इसकी वैल्यू हमने बोला है मिक्स टेंसर ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर T11 T22 एंड T33, उसकी वैल्यूज हमने बोला है -P, और हमने T44 मिक्स टेंसर ऑफ T44 उसकी वैल्यू हमने बोली है रो, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे, let us consider the interior gravitational field is given by a static spherical सिमेट्रिक स्पेस टाइम। क्या फॉर्मूला रहता है हमारा स्टैटिक स्पेरिकल सिमेट्रिक स्पेस टाइम का? वो रहता है हमारा ds² इक्वल्स टू, हम बोलते हैं -e⁻⁴ dr² - d θ² -r² sin² θ d⁵² एंड लास्ट रहता है +e⁻b dt²। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 में e⁻a एंड e⁻b दिख रहा है, तो हमें सेम फाइंड करना है कि e⁻a की वैल्यूज एंड e⁻b की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। सबसे पहले फाइंड करने के लिए हम बोलेंगे वेयर इक्वेशन नंबर 2 में जो हमें a एंड b दिख रहा है, वेयर a एंड b को क्या बोला इन्होंने, a और b आर द फंक्शन ऑफ r ओनली, आर द फंक्शन ऑफ r ओनली। a एंड b क्या है? r के फंक्शंस है। देन नेक्स्ट हमें नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट्स पता है रिकी टेंसर्स के, वो हम गिवन लेंगे फॉर द लाइन एलिमेंट, फॉर द लाइन एलिमेंट 1 द नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट, नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट किसके नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट लेंगे हम? रिक्की टेंसर के, नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट ऑफ रिक्की टेंसर, उसको डिनोट करते हैं, रिक्की टेंसर को हम बोलते हैं RMN। तो सबसे पहले हमने RMN रिक्की नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट्स लिए, उसमें हमने जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, हमने स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशंस फाइंड किया था, उसमें हमने R11 R22 एंड R33 एंड R44 की वैल्यूज हमने फाइंड किया था। तो हमें वो वैल्यूज, आप वीडियोस एक बार चेक करो और देखो कि हमने वैल्यूज क्या फाइंड किया था। तो मैं बताऊंगी आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज, हमने जो हमारे लास्ट वीडियो एक्सटीरियर सॉल्यूशन उसमें हमने पूरे डिटेल में R11 R22 R33 और R44 की वैल्यू फाइंड की, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही, तो क्या आएगा? R11 की वैल्यू थी हमारी 1/2 b डबल डैश +1/2 b' स्क्वायर -1/2 a' b' -2/r a', दिस इज द वैल्यू ऑफ R11। नेक्स्ट बोलेंगे हम R22 की वैल्यू हमने फाइंड की थी e⁻⁻a 1 +1/2 इंटू r b' - a' नेक्स्ट R33 की वैल्यू फाइंड की थी हमने sin² θ ऑफ R22,
साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, आर टू टू की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर माइनस है 1 + 1/2 r b डैश माइनस a डैश माइनस ऑफ 1। देन यहाँ पे हमने नॉन वेनिशिंग कंपोनेंट्स के हमने जो वैल्यूज है r11 r22 एंड r33 वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। देन नेक्स्ट अल्सो हमें पता है, नेक्स्ट हम बोलेंगे नाउ अल्सो हमें मिक्स टेंसर ऑफ फ्रीकी टेंसर पता है, उसको हम डिनोट करते हैं आर एम एन, इसको बोलेंगे हम मिक्स टेंसर है वो, दिस इज अ मिक्स टेंसर ऑफ फ्रीकी टेंसर, इसको हम लिख सकते हैं जी एम एन आर एम एन, इस तरह से लिख सकते हैं हम इस मिक्स टेंसर, इस मिक्स टेंसर को लिख सकते हैं हम। और वैसे ही हम क्या बोलेंगे, अगर हमें ओनली आर फाइंड करना है तो आर फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, r11 प्लस r22, दिस इज अ मिक्स टेंसर ऑफ r33 प्लस मिक्स टेंसर ऑफ r44। हमें वैल्यू, सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है आर की, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। और अगर हमें मिक्स टेंसर्स फाइंड करने हैं तो हमने क्या बोला है, मिक्स टेंसर फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, आर एम एन इक्वल टू जी एम एन इंटू आर एम एन, दिस इज द फॉर्मूला। देन सबसे पहले अब हमें आर, कैपिटल आर फाइंड करने के लिए हमें मिक्स टेंसर्स निकालने हैं, तो पुट करेंगे वैल्यूज m इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 1। हम बोलते हैं कि m एंड n वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा r11, हमने 1 1 पुट किया तो क्या आएगा m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 1, देन ऑल्सो यहाँ पे भी 1 1। हमें पता है कि जी वन वन हम किसे बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारा फर्स्ट, जो हमारा उसमें जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम बोलते हैं जी11, तो वो क्या है हमारा माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस ए अपॉन 2, हमारा वो फंक्शन है माइनस ई टू द पावर माइनस ए, वो है हमारा जी11। एंड ऑल्सो वहां पे r22 की वैल्यूज हम एज इट इज पुट करेंगे, क्या थी वो 1/2 बी डबल डैश प्लस 1/2 बी डैश स्क्वेयर माइनस 1/2 ए डैश बी डैश माइनस 2 अपॉन आर ए डैश, दिस इज द वैल्यू ऑफ मिक्स टेंसर ऑफ r11। नेक्स्ट फाइंड करेंगे r22, एज इट इज फाइंड करेंगे m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 2, अल्सो यहाँ पे भी m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 2। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हमें क्या गिवन है, r22 की वैल्यू उसमें गिवन है -1/r², दिस इज द क्या है -1/r², ये वैल्यू है हमारी जी22 की। और हम r22 की वैल्यूज एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे, वो क्या थी, ई टू द पावर माइनस से थी 1 + 1/2 r इंटू बी डैश माइनस ए डैश माइनस ऑफ 1, दिस इज द r22। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम r33, g33 इंटू r33, g33 की वैल्यूज फाइंड करनी है तो इक्वेशन नंबर 2 में g33 की वैल्यूज क्या आएंगी, -1/sin² इंटू r² एंड साइन r33 की वैल्यू है sin² इंटू r22। देन यहाँ से sin² गेट कैंसल्स, ओनली टर्म रिमेनिंग इज r22 अपॉन r² एंड माइनस साइन, तो r33 क्या आएगा फिर माइनस ऑफ 1/r² बाहर रखेंगे हम और r22 की वैल्यूज इसमें रख देंगे। r22 की वैल्यू थी हमारी ई टू द पावर माइनस ए 1 प्लस r इंटू बी डैश माइनस ए डैश अपॉन 2 माइनस ऑफ 1 and this bracket. Then next
नेक्स्ट हमें फाइंड करना है R44 की वैल्यू। R44 की वैल्यू फाइंड करने के लिए G44 एंड R44, तो वैल्यूज क्या आएंगी? G44 की वैल्यू आएंगी e⁻⁻b एंड R44 की वैल्यू -1/2 e⁻b माइनस a, also b double dash plus 1/2 b dash square -1/2 a dash b dash plus 2 upon r b dash. This is the R44 and this bracket. तो हमने जो भी हमारे मिक्स टेंसर्स है R11 R22 R33 एंड R44 की वैल्यूज फाइंड की है, वो हमें किस इक्वेशंस में रखनी है? वो हमें रिकी टेंसर में रखनी है। हमारा रिकी टेंसर है, रिकी टेंसर ऑफ R इज गिवन बाय, हमें कैपिटल R की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो कैपिटल R को हमने बोला है R11 प्लस R22 प्लस R33 प्लस एंड R44। जो भी हमने वैल्यूज फाइंड की है वो सब हमें इस इक्वेशंस में रखनी है। तो क्या आएगा इक्वेशन? दिस इक्वेशंस बिकम, R11 की वैल्यूज फाइंड रखेंगे सबसे पहले, माइनस e⁻⁻ अपॉन 2 b डबल डैश प्लस 1/2 माइनस b डैश माइनस 2 अपॉन r इंटू a डैश। दिस इज द R11। नेक्स्ट आएगा हमारा R22 क्या है यहाँ पे? -1/r²। दिस इज द माइनस साइन, 1/r², e⁻−a 1 प्लस 1/2 r b डैश माइनस a डैश -1। देन नेक्स्ट आएगा प्लस, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस R33 की वैल्यूज क्या है? -1/r², वो रखेंगे यहाँ पे, क्या आएगा? -1/r², e⁻−a 1 प्लस r b डैश माइनस a डैश अपॉन 2, यहाँ पे डैश है, -1। नेक्स्ट है R44 की वैल्यू है, माइनस साइन है, क्या है? माइनस ऑफ e⁻b माइनस ऑफ 1/2। यहाँ पे क्या किया इन्होंने? e⁻−b, जो हमारा R44 हमें दिख रहा है, ये e⁻−b और इसको हमने मल्टीप्लाइड किया, तो यहाँ पे e⁻−b और e⁻b कैंसिल हो जाएंगे, ओनली टर्म्स रिमेनिंग e⁻−a। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1/2 e⁻−a और वैल्यूज रहेंगी b डबल डैश प्लस 1/2 b डैश माइनस 1/2 a डैश b डैश प्लस 2 अपॉन r b डैश। दिस इज द R44 की वैल्यू। देन यहाँ तक समझा? नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हमने e⁻a है उसकी टर्म्स इधर बाहर लिखेंगे, तो क्या आएगा? r इक्वल्स टू माइनस ऑफ e⁻−a b डबल डैश प्लस 1/2 b डैश स्क्वायर -1/2 a डैश इंटू b डैश। फर्स्ट टर्म एंड जो हमारी फोर्थ टर्म, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है, उसको हमने सॉल्व किया है, तो हमें ये वैल्यूज मिली है। देन नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट टर्म आएंगी माइनस e⁻−a अपॉन r, यहाँ पे कॉमन आया -a डैश प्लस b डैश, और थर्ड टर्म आएंगी -2/r², 2/r² e⁻−a 1 प्लस 1/2 r, दिस इज द थर्ड टर्म r
बी डैश माइनस ए डैश एज इट इज रखी हमने, -1। आर इक्वल्स टू क्या, फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस ए बी डबल डैश +1/2 बी डैश स्क्वायर -1/2 ए डैश बी डैश। नेक्स्ट सेकेंड टर्म ऑल्सो हमने एज इट इज रखी, ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर माइनस ए डैश प्लस बी डैश। हम जो हमारी जो थर्ड टर्म है उसको हमने सेपरेट किया है, जो 2/r² है हमने वो टर्म अंदर लेके गए तो क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड करेंगे ई टू द पावर माइनस ए इंटू 1, टर्म क्या रहेंगे ई टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन r²। ऑल्सो सेकेंड टर्म क्या आएंगी, माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस ए, 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए 1r गेट कैंसिल, ओनली 1r रिमेनिंग एंड बी डैश माइनस ए डैश एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस टर्म ए टर्म और ए टर्म माइनस माइनस प्लस 2/r² इंटू 1 2/r²। देन सॉल्व करेंगे दिस टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म हमें एज इट इज रखनी है, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या टर्म आएंगी, -2 ई टू द पावर ऑफ माइनस ए अपॉन आर, ये टर्म और इस टर्म को हमने सेपरेट किया, इस टर्म माइनस, ये दोनों टर्म सेम है तो हम इसको -2 ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर लिख सकते हैं, इंटू ए डैश इंटू सॉरी बी डैश माइनस ए डैश माइनस 2 ई टू द पावर माइनस ए अपॉन r² प्लस 2/r²। देन हमें यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है, कैपिटल आर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कैपिटल आर की वैल्यू हमने फाइंड की है बिकॉज हमें जो हमारा आइंस्टाइन टेंसर है उसमें हमें कैपिटल आर की वैल्यू की जरूरत थी। वो फॉर्मूला है, फर्स्ट बोलेंगे हम टू फाइंड आइंस्टाइन टेंसर, उसका फॉर्मूला रहता है मिक्स टेंसर ऑफ g(mn) इक्वल्स टू मिक्स टेंसर ऑफ r(mn) -1/2 of capital R into mixed tensor of delta mn। this is the formula of Einstein tensor। हमें ये फाइंड करना है फर्स्ट, तो यहाँ पे भी हमें फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे जो m एंड n है, m एंड n उसकी वैल्यूज क्या रखेंगे, 1 2 3 एंड 4, हमें ये भी फाइंड करना है, ये इक्वेशंस हमें फाइंड करने हैं आइंस्टाइन टेंसर के। तो सबसे पहले हम 1 रखते हैं, एम एन की वैल्यू हमने 1 पुट करेंगे तो g11 क्या आएगा हमारा, g11 इक्वल्स टू 1 रखा तो यहाँ पे भी m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 1 -1/2 कैपिटल R एज इट इज एंड ऑल्सो डेल्टा 1 1। तो r11 की वैल्यूज हमने स्टार्टिंग में लिखी थी वो क्या थी, माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस ए अपॉन 2 बी डबल डैश +1/2 बी डैश स्क्वायर -1/2 ए डैश इंटू बी डैश -2/r ए डैश। ये हमने क्या बोला है, ये वैल्यूज है बोला हमने r11 की। नेक्स्ट -1/2, यहाँ पे -1/2 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमें कैपिटल R की वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यूज क्या है, माइनस ई टू द पावर माइनस ए, तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन प्लस, प्लस ई टू द पावर माइनस ए बी डबल डैश प्लस 1/2 बी डैश स्क्वेयर -1/2 ए डैश इंटू बी डैश। नेक्स्ट टर्म आएंगी प्लस ई टू द पावर माइनस ए अपॉन 2 अपॉन आर बी डैश माइनस ए डैश प्लस 1/r² ई टू द पावर माइनस ए एंड -1/r²। यहाँ पे हमने r की वैल्यूज पुट की, r की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे, और जो हमारा डेल्टा 1 1 है उसकी वैल्यूज क्या आएंगी, उसकी वैल्यू 0 रहेंगी, हम यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे।
हमें G11 फाइंड करना है, तो क्या आएगा फिर हमारा G11 हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आएगा e⁻⁻a a डैश प्लस e⁻⁻a इंटू बी डैश, हमने सेपरेट किया तो -e⁻⁻a इंटू a प्लस 1/r e⁻⁻a माइनस 1/r² -1/r²। हमने इसको जो भी हमारा जो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म थी उसको कैंसिल करके हमें ये टर्म मिली है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए टर्म और ए टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ओनली टर्म्स रिमेनिंग 1 2 3 टर्म्स आर रिमेनिंग G11 इक्वल्स टू e⁻⁻a बी डैश प्लस 1/r² e⁻⁻a -1/r²। जो बाकी टर्म्स है वो हमारी कैंसिल हो गई है। देन G11 यहाँ से हम e⁻⁻a कॉमन निकाल सकते हैं, e⁻⁻a कॉमन निकालेंगे, टर्म क्या रहेंगी, टर्म रहेंगी b डैश अपॉन r और यहाँ रहेगा प्लस 1/r², और ये टर्म लास्ट टर्म एज इट इज -1/r²। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे हमने इक्वेशंस नहीं दिए हैं, लास्ट में इक्वेशंस दे देंगे हम जो हमारा कैपिटल आर है उसको हम इक्वेशन नंबर देंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे हम। देन नेक्स्ट हमने आर की वैल्यूज फाइंड की है, हमने आर की वैल्यूज फाइंड की है। नेक्स्ट इसमें ये हमारी आर की वैल्यू, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। देन और इस G11 को बोला है हमने इक्वेशन नंबर 6। हमने यहाँ पे G11 फाइंड किया है, अब हमें फाइंड करना है G22 और G33 की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो G22 और G33 हम यहाँ पे फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे हम G44 की। G44 की वैल्यूज फाइंड करना है, मतलब हमने M एंड N की वैल्यू क्या रखी है 4 4, तो यहाँ पे भी क्या आएगा R44 -1/2 R इंटू डेल्टा ऑफ 4 4। तो सबसे पहले हम मिक्स आंसर ऑफ R44 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या थी -e⁻⁻a/-a/2 बी डबल डैश प्लस 1/2 बी डैश स्क्वायर। आप पीछे करके देख सकते हो कि हमने R44 की वैल्यू क्या फाइंड की है, -1/2 a डैश इंटू बी डैश प्लस 2/r इंटू बी डैश प्लस 1/2 e⁻⁻a बी डबल डैश प्लस 1/2 बी डैश स्क्वायर माइनस 1/2 a डैश इंटू बी डैश प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ r कैपिटल, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R नॉट अ स्मॉल r, प्लस 1/r² e⁻⁻a -1/r²। अभी हमें यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है e⁻−a/2 a टर्म और ये वाली टर्म, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ओनली दिस टर्म्स रिमेनिंग। ऑल्सो यहाँ पे ये जो a डैश एंड b डैश है, यहाँ पे a डैश एंड दिस b डैश a डैश b डैश है, वो टर्म भी हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो ओनली कौन सी टर्म रिमेनिंग रहेंगी G44 इक्वल्स टू टर्म्स रहेंगी हमारी रिमेनिंग -e⁻⁻a अपॉन r b डैश प्लस e⁻⁻a अपॉन r इंटू बी डैश माइनस e⁻⁻a अपॉन r इंटू a प्लस 1/r² e⁻⁻a माइनस 1/r²। ओनली दिस टर्म्स आर रिमेनिंग, तो इसको यहाँ से हम ये वाली बी डैश की टर्म और ये बी डैश की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये तीन टर्म से ये दो टर्म से हम e⁻⁻a
कॉमन निकालेंगे, माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस से कॉमन निकालेंगे तो क्या टर्म रहेंगी, ए डैश, यहाँ पे ए डैश है, ए डैश अपॉन आर, माइनस वन अपॉन आर स्क्वेयर एंड माइनस वन अपॉन आर स्क्वेयर एज इट इज। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 कैसे आया, समझ में आया आपको? यहाँ तक सबको समझा होगा कि हमने वैल्यूज कैसे फाइंड किया है आइंस्टाइन टेंसर की। तो बाकी जो आधा डेरिवेशन है हमारा वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा 3.1 वीडियो है और 3.2 में देखेंगे हम कि जो हमारा स्कॉर्चिल्ड इंटीरियर सॉल्यूशंस है उसका जो हमारा आधा बचा हुआ जो इक्वेशंस है वो हमने कैसे फाइंड किया है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।